जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर बहुत कंफ्यूजन बना है। 30 दिसंबर 2025 को रखना है या 31 दिसंबर 2025 को रखना है। तो आज की वीडियो में आपको मैं पंचांग के अनुसार बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी व्रत हमें कब रखना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, जिसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा व्रत रखने में। पारण हमें कब करना है, पारण का भी मुहूर्त थोड़ा उल्टा है, तो आप लोग को पारण का मुहूर्त भी इसमें बता दूंगी। हरिवासर कब तक रहेगा, इस पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण नियम विधि की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। मासिक धर्म पीरियड में महिलाएं कैसे करेगी, जिनको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करेंगे। तो वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आप अंत तक जरूर देखें। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे और जितनी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु तो जरूर ही लिखें। तो पौष मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, इसे हम पुत्रदा एकादशी व्रत कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है पुत्रदा एकादशी। जिनको भी संतान नहीं है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, वो लोग तो अवश्य करते हैं। और जिनको पुत्र है, संतान है, वो सभी लोग संतान की सलामती के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी व्रत में हम नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आपको एकादशी व्रत की नियम बता देती हूँ, फिर आपको पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि बताऊंगी कब से कब तक है। तो जैसा कि हर एकादशी व्रत के नहाए खाए में कुछ चीजें वर्जित हो जाती है, हमें सात्विक भोजन करना होता है। जैसे नहाए खाए के दिन आप बाल धोकर स्नान कर लेंगे, नाखून वगैरह काटकर, कलर अलता लगाकर शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन ज्यादा जरूरी है, ध्यान पूर्वक बातों को समझ लीजिएगा। नहाए खाए में हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, कोई भी तामसिक चीज, मसूर की दाल, बैगन, ये सब चीज वर्जित हो जाते हैं। दूसरे के घर का अन्न भी वर्जित हो जाता है। माना जाता है कि घी में बनाकर हमें एक ही समय पत्तल में भोजन करना चाहिए और धरती पर शयन करना चाहिए। ठंडी बहुत अधिक है, इसलिए जितना नियम हमारे शरीर से हो उतना ही हमें करना चाहिए, लेकिन हमें व्रत जरूर करना चाहिए। चावल आप लोग दसवीं तिथि नहाए खाए के दिन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। तुलसी पूजन हमें नहाए खाए के दिन जरूर करना है, और तुलसी पत्र भी हमें नहाए खाए के दिन ही तोड़कर रख लेनी है, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, ना ही हम तुलसी में जल देते हैं। बाकी पूजा पाठ तो हम करते हैं, लेकिन उनको जल नहीं देते, कोई भी अन्य का हम भोग अर्पित नहीं करते हैं। एकादशी व्रत जब आप रखें तो सुबह सवेरे जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो ज्यादा अच्छा है। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके पूरे घर में गंगा जल में हल्दी डालकर छिड़काव करें। अपने मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक उस दिन जरूर बनाएं। भगवान नारायण के लिए हम कोई भी व्रत रखते हैं, उसमें हल्दी का प्रयोग हमें ज्यादा करना चाहिए। उसके बाद हम अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करेंगे। तुलसी पत्र मोजरी के साथ भगवान विष्णु को आप लोग जरूर अर्पित कीजिएगा एकादशी व्रत में, जो कि आप दसवीं के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा। पीला फल अर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत के दिन किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाइएगा। चावल जो हम अक्षत के रूप में चढ़ाते हैं, किसी भी देवी देवता को हमें अर्पित नहीं करना है। सूर्य देव के जल में भी उस दिन चावल नहीं डालना है। एकादशी व्रत ऐसा होता है कि मनुष्य के साथ साथ सभी देवी देवता एकादशी का व्रत रखते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा आपसे ये गलती ना हो। जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ये व्रत रख रहे हैं, उनको संतान नहीं है या बच्चा बच्ची जो भी कह लीजिए नहीं है, दोनों पति पत्नी जोड़े के साथ एकादशी व्रत रखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर पति नहीं भी रखते हैं तो पत्नी जरूर रखें। विधि पूर्वक नारायण की पूजा करें और हाथ में जल फूल लेकर भगवान विष्णु से
प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखे हैं, मेरी व्रत पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरे घर लड्डू गोपाल का आगमन जरूर हो। तो इस तरह से विनती करने से भगवान विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी पूजा सेवा आप जरूर करें, अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आप कर रही हैं। जिन माताओं को पुत्र है, संतान की उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग पुत्रदा एकादशी व्रत रखेंगे, भगवान विष्णु से संकल्प में जरूर बोलना है कि हमारे पुत्र को ये चीज की उन्नति आप जरूर दीजिएगा। मान लीजिए आपका पुत्र कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई बड़ा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो भगवान से हमें प्रार्थना जरूर करनी है कि हे प्रभु, हमारी विनती सुनिए, हमारी इच्छा जरूर पूर्ण कीजिएगा। और विधि पूर्वक हमें पूजा करनी है। एकादशी व्रत जब हम रखते हैं, कुछ चीजों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप लोगों से कम बातचीत कीजिए, किसी की निंदा, चुगली, शिकायत ये सब कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत में आप खास ध्यान रखें। इस दिन हो सके तो अपने घर में अग्नि प्रज्वलित करके थोड़ा छोटा हवन भी जरूर करें। अगर गोबर का उपला मिल जाए तो उस पे घी की 5 आहुति, कपूर 5 जलाकर पूरे घर में धुई करे, बहुत अच्छा होता है एकादशी व्रत पर अपने घर में हवन करना। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद हम लोग पूरे दिन चाय पानी फल फलहार खा सकते हैं। कम फलहार करना चाहिए। माना जाता है कि कोई भी फलहार अगर आप अपने लिए बनाते हैं, सबसे पहले भगवान नारायण को भोग लगाने के बाद ही हमें ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत रख रहे हैं तो दिन में हम सोते नहीं हैं, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आलस आ जाता है, आदमी बिस्तर पे जाता है, थोड़ा नींद लग ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, दिन में आप नहीं सोइएगा, रात में सोया जाता है, लेकिन एकादशी में दिन में हम सोते नहीं हैं। उसके बाद संध्या में भी आप विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। अगर आपके पास माला है तो 1 माला, 5 माला विष्णु भगवान की जाप आप जरूर करें। अगर नहीं है तो आप अपने मन से भी 5-10 मिनट बैठकर हरि कीर्तन श्रीमन नारायण नारायण आप जरूर करें। संध्या के समय ध्यान रखिएगा, इससे माना जाता है कि हमारा व्रत ज्यादा फलीभूत होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मुहूर्त आपको पारण का बताऊंगी उसी मुहूर्त में कीजिएगा। जो बहन मासिक धर्म पीरियड से आ जाएंगी, एकादशी का व्रत कभी नहीं रखेंगी। देखिए, आपको शुरू में ही बताई, इसमें सात्विक और ब्रह्मचर्य का ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जितना ब्रह्मचर्य पालन आप कीजिएगा, आपका व्रत फलीभूत होगा। तो इसलिए अगर 7 दिन पीरियड का हो चुका है तो आप लोग बाल धोकर अच्छे से श्रृंगार करके नाखून वगैरह काट कर एकादशी व्रत रख सकती हैं। 7 दिन नहीं हुआ है तो मत रखिएगा। कुछ लोगों को 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक भी थोड़ा थोड़ा पीरियड आता है। ऐसी स्थिति में आप लोग व्रत नहीं रखिएगा, ना ही पूजा कीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसमें ब्रह्मचर्य का, सात्विक का ध्यान देना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी आप लोग को मैं पंचांग से बताऊंगी कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दे, कमेंट में हाइप आएगा, प्लीज हाइप जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं। तो चलिए, आप लोग को एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी पंचांग के अनुसार बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम बिहार के रहने वाले हैं। हम लोग काशी पंचांग मानते हैं, काशी पंचांग हम लोग देखते हैं। जो भी काशी पंचांग से निकलता है वही नियम हम लोग धारण करते हैं, वही मुहूर्त, वही तिथि हम मानते हैं। अलग अलग पंचांग है ना, सभी में थोड़ा समय अलग अलग दिया हुआ है। इसको लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत का काफी कंफ्यूजन हो गया है कि व्रत कब रखना है। तो आपको मैं काशी पंचांग के अनुसार बताती हूँ, क्योंकि मैं काशी पंचांग ही देखती हूँ, वही मानती हूँ। तो काशी पंचांग के अनुसार आपको बताती हूँ कि पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, आप सभी को बता दूं, काशी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सोमवार 29 दिसंबर को रात्रि 3:27 पर, यानी 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त में ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और समाप्त होगी मंगलवार
30 दिसंबर को देर रात्रि 1:13 पर। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रह गई है। 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारी एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि 30 दिसंबर दिन मंगलवार को पूरा दिन एकादशी तिथि है। कोई भेदभाव, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग। ये काशी पंचांग से आपको बता रही हूँ। एकादशी तिथि आपको 30 दिसंबर को ही रात्रि में समाप्त हो जा रही है। तो 31 दिसंबर दिन बुधवार को हम लोग एकादशी व्रत का पारण करेंगे, जो कि पारण को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए जब तक हरिवासर रहता है हमें पारण नहीं करना चाहिए। द्वादशी का पहला हिस्सा हरिवासर का होता है। तो 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह में 7 बजे तक हरिवासर है। 7 बजे के बाद आप लोग पूरा दिन पालन कर सकते हैं जब आपके पास समय हो। जितना पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए कंफ्यूजन दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग पंचांग के अनुसार आपको बताई हूँ, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, आराम से आप व्रत रखिए। 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को इस वर्ष की आखिरी एकादशी व्रत हम रखेंगे और 31 दिसंबर दिन बुधवार को हम लोग व्रत का पारण करेंगे। तो आशा करती हूँ पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। कोई कंफ्यूजन में ना रहे। 30 दिसंबर दिन मंगलवार को आप लोग पुत्रदा एकादशी व्रत रखें, मैं भी उसी दिन रखूंगी। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जय माता।